नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते ममता बनर्जी सरकार पहले से ही मुश्किलों में फंसी हुई है और अब टेट पास अभ्यर्थियों ने जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में अब सियासत बेहद ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर ली है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री को ही घेरा है। स्मृति ईरानी ने ये पूछा है कि आखिर आधी रात को पुलिस क्यों आई, ममता बनर्जी नौकरी क्यों नहीं दे रही है और इसके बदले लाठीचार्ज आखिर क्यों कर रही है। ये सवाल स्मृति ईरानी की ओर से पूछे गए हैं। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में ये अनियमितताएं बढ़ती गई और उसके खिलाफ ही कोलकाता में अनशन कर रहे थे टेट अभ्यर्थी, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और न सिर्फ उन्हें हटाया गया बल्कि उन पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में चोरी छिपे पुलिस को भेजकर अनशन कर रहे टेट परीक्षार्थियों को वहां से जबरदस्ती सीट कर हटाया जाना अन्याय है और ममता बनर्जी सरकार को जनता को इसका जवाब देना होगा। बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बंगाल दौरे के दूसरे दिन दरअसल स्मृति ईरानी हावड़ा के उलबेड़िया लोकसभा क्षेत्र में पहुंची थी। वहां वो पत्रकारों से बातचीत उन्होंने की और इस पूरी बातचीत के दौरान बांग्ला भाषा में ही स्मृति ईरानी ये ममता बनर्जी पर निशाना साधती नजर आई। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर इस तरह के शर्मनाक हमले के लिए ममता बनर्जी और यहाँ की पुलिस पर शर्म आती है। बंगाल में जो हो रहा है ऐसा आज तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार को इस तरह के जघन्य कृत्यों की कीमत आने वाले वक्त में चुकानी होगी। ये सीधे तौर पर चेतावनी स्मृति ईरानी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 सालों से टेट पास अभ्यर्थी अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन इस निरंकुश सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि जब पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पैसा ले रहे थे तब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर क्या कर रही थी, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। क्योंकि हाल ही में एक बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला यानी एसएससी स्कैम पश्चिम बंगाल में सामने आया है, जिसमें उनके ही जो मंत्री बंगाल में थे पार्थ चटर्जी, वो फिलहाल जेल में बंद है। इसके अलावा टीएमसी के विधायक मानिक भट्टाचार्य भी जेल में बंद है और इस तरह से खुलासा ये हुआ है कि दरअसल जिन तमाम लोगों ने, जिन तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी, उन्हें दरअसल उनकी नियुक्ति नहीं की गई बल्कि एक दूसरी लिस्ट तैयार की गई और उसमें उन लोगों का नाम शामिल किया गया जिन्होंने पैसे दिए थे और इस तरह से शिक्षकों की भर्ती पश्चिम बंगाल में हुई है। ये तमाम आरोप जो है वो ममता सरकार पर लग रहे हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने कहा कि बंगाल के लोग अब सब कुछ जान गए हैं और यही कारण है कि दीदी को अब सत्ता जाने का डर सता रहा है। तो इस तरह से बीजेपी कहीं न कहीं जो पहले से ही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रही है, अलग अलग मामलों को लेकर बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में तमाम हिंसा के मामले रहे हों, जिस तरह से गुंडागर्दी लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है, कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब हो रही है उसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। फिर चाहे वो बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार हो या फिर बंगाल बीजेपी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो दरअसल नंदीग्राम से जो विधायक है शुभेंदु अधिकारी हो। इसके अलावा तमाम बंगाल बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ
खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रही है और अब टेट अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके का सुलूक पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किया है उसको लेकर भी बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आपको ये बता दें कि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है और स्मृति ईरानी का जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी को उन्होंने घेरा है और सवाल यही पूछा है कि आखिर ये जो अभ्यर्थी थे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर पुलिस ने आधी रात को उन्हें इस तरह से क्यों हटाया। ममता बनर्जी का हाल ही में ये बयान कि सिंगूर से टाटा के जाने के लिए वह नहीं बल्कि पूर्ववर्ती माकपा सरकार जिम्मेदार है, इस पर भी स्मृति ईरानी ने हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी के कारण सिंगूर से टाटा को जाना पड़ा। ये बात तो बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है, ये स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगले साल पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी यानी बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की मजबूती के लिए ये दोहरा स्मृति ईरानी का था, यानी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में हुए उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी ने काफी हद तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में अपना वर्चस्व बढ़ाया है, वोट बैंक बढ़ाया है और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने सत्ता का इस्तेमाल करते हुए वहां बीजेपी को दबाने की कोशिश की, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, वहां जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की हिंसा हुई वो साफ तौर पर बता रही थी कि कहीं न कहीं बीजेपी को दबाने की कोशिश है। लेकिन उसके बाद एक डर बीजेपी के नेताओं में जरूर दिखाई दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। लेकिन एक बार फिर से कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी जहां हमलावर ममता सरकार पर नजर आ रही है क्योंकि एक के बाद एक तमाम घोटालों की पोल ममता बनर्जी सरकार की खुल रही है, फिर चाहे वो एसएससी घोटाला हो या फिर इसके अलावा कोयला घोटाला जिसमें खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं। तो तमाम घोटाले जो हैं एक के बाद एक वो उजागर हो रहे हैं और इस तरह से लगातार ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो टेट अभ्यर्थियों पर लाठियां पुलिस ने बरसाई हैं उसके बाद अब बीजेपी एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया है, यानी किस तरह का सुलूक वहां इन अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं, पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 2014 की जो टेट की जो एग्जाम हुआ था, जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की थी, दरअसल उन्होंने पास करने के बावजूद भी जो मेरिट लिस्ट सामने आई उसमें उनका नाम कहीं नहीं था। और यही वजह है कि ये तमाम जो टेट अभ्यर्थी हैं वो दरअसल आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र उन्हें मिले और उसके बाद ही वो धरना खत्म करेंगे, ये उनकी मांग है। और इसको लेकर ही फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस तरीके का घमासान दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।